अभी तो कलयुग में समय बहुत खराब आ रहा है, बहुत समय खराब आ रहा है। कितनी विवाहित स्त्रियों ने अपने पति की हत्या किया है। ये 2025 में कुछ ज़्यादा ही एक गलत समाचार सब आ रहे हैं। और कितने पुरुषों ने अपनी विवाहित पत्नी की हत्या कर डाला, मार डाला, जला दिया, मोड़ काट दिया। और कहाँ ले गए घुमाने के लिए, उसको शिमला में ले गए और शिमला में उसको मारकर फेंक दिया। अब हनीमून मनाते, हनीमून। और हनीमून तो हुआ नहीं, मूड उनका हन दिया, मूड ही हन गवा मूड हनी नहीं तो हनीमून मनाओ। अरे मूर्ख, हनीमून वहाँ मनाने क्यों जाता है? ये नौजवान लोग जो नए नए लड़के हैं, नई नई लड़कियां हैं, नई नई बहुएं हैं, पक्के मूर्ख वहाँ हनीमून मनाने जाते हैं। जंगल बंगल में हनीमून मनाते। हनीमून में कुछ नहीं, 1-2 लाख रुपये बर्बाद करके होटलों में सब गंदा फंदा खा करके, बदतमीजी करके। अब ऐसा हो गया, हनीमून मनाने जाओगे तुम्हारा मूड हन दिया जाए, लौट गई भाई नहीं करिए, उधर हनीमून मनावत रहो तुम। अब हनीमून मनाने की जरूरत नहीं, अपने घर में रहो, माँ से प्रेम करो, माँ की सेवा करो, सासू की सेवा करो। हनीमून में क्या रखा है? मेरे को तो कहीं घूमने की इच्छा ही नहीं। सत्संग के कारण मैं जाता हूँ, और जहाँ जाता हूँ वहाँ भी कुछ देखने का मन ही नहीं। न मंदिर, न मस्जिद, न पहाड़, न जंगल, और न तो झरना, न कुआं, न फूट कुआं, कुछ नहीं, बवाल फालतू, न नदी नाला, कुछ नहीं। कुछ लोग मैं देखता हूँ, साधु भी बहुत मूर्ख है, डौंडियात घूमत है इधर उधर, कहूँ हुआ घूमत है, कहूँ हुआ घूमत है। अब कुछ साधु ऐसे मूर्ख मिल जाते हो, हमको घसीट ले जाते जबरदस्ती, बवाल फालतू। मेरा तो दुनिया का कुछ भी देखने का मन ही नहीं, जो ज़रूरत है बस उतने। नहीं देखने की चाह है, नहीं सुनने की चाह, नहीं सूंघन की चाह है, केवल तन निर्वाह। मैं केवल भक्तों को देखना चाहता हूँ, संतों को देखना चाहता हूँ। और क्या देखना है? बाकी मैं खुद को ही देखना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे आचरण कैसे हैं। अपने को जिंदगी में कोई विरले व्यक्ति देख पाता है। दुनिया देखते देखते जिंदगी खत्म हो जाती है और खुद को देखना अधूरा रह जाता है। अपने को देखिए। बोलिए सदगुरु भगवान के जय, सदगुरु कबीर साहेब के जय, सदगुरु क्षमा देव के जय हो। स्वयं को देखिए, बड़ी खुशियां प्राप्त होंगी जिस दिन आत्म साक्षात्कार करोगे, स्वयं का दर्शन करोगे, स्वयं का बोध होगा, खुद का एहसास होगा, मैं कौन हूँ। वो सुख मिलेगा जो आज तक कभी मिला ही नहीं है। बहुत बड़ा सुख है स्वयं के अंदर। जब आपकी शादी होती है, माता पिता की इच्छा होती है, घर वालों की इच्छा होती है कि अब घर में रहें, हमसे मिलें, हमारे पास बैठें, बोलें, बतलाएं, प्रेम बढ़े। तो ये कुछ नहीं हुआ, वो हनीमून चले गए ये सब कुछ नहीं। माँ इंतज़ार कर रही थी, बहुरिया थोड़ा पास हम बैठी, और बहुरिया हनीमून मना रही है। और वहाँ जाए के अपने पति के मोड़ो ही हनी दी से लौट के जिंदगी लड़का नहीं आवा है। और वहाँ कोई दूसरे सुअर के साथ घूम रही है। सुअर ना शकल ठीक है, ना अकल ठीक है, ना बुद्धि विवेक है। इतना सुंदर पति था, उसको मार डाला, और सुअर जैसा कोई गदहा का ढूंढ के उसके साथ भाग गई। कितने मूर्ख लोग हैं। अपनी माँ से प्रेम कीजिए, सुख मिलेगा। भाई से प्रेम कीजिए, सुख मिलेगा। अपनी पत्नी से प्रेम रखिए, सुख मिलेगा।
बच्चों से प्रेम कीजिए सुख मिलेगा, अपने घर से प्रेम कीजिए सुख मिलेगा। अपने घर के जो पेड़ पौधों हैं उनसे भी प्रेम रखिए, एक एक पौधे को संभालिए, आनंद लीजिए, सुख प्राप्त करिए। आपका घर, आपका आश्रम स्वर्ग से कम नहीं है, स्वर्ग से कम नहीं। मन लगाकर प्रेम पूर्वक श्रद्धा से घर बनाइए, मेहनत करके बड़ा सुंदर घर बनाइए, जैसी क्षमता है वैसा अच्छा से अच्छा बनाइए। घर में प्रवेश करो, आपका मन ऑटोमेटिक खुश होना चाहिए कि वाह बहुत सुंदर घर है। मैं तो जब किसी सुंदर घर में भक्त के यहाँ प्रवेश करता हूँ तो मैं 3 दिन अगर वहाँ रहता हूँ, तीनों दिन बहुत खुश रहता हूँ, लेकिन चिंता ये रहती चौथे दिन घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़ने का जिस दिन नंबर आता है उस दिन थोड़ा असमंजस पड़ता है, या फिर जाना पड़ेगा, सामान उठाना पड़ेगा, गाड़ी में लादना पड़ी और यहाँ से 300 किलोमीटर जाना पड़ी। कोई उपाय नहीं कि जो यहाँ रह पाई। अब वहाँ रह नहीं सकते क्योंकि प्रोग्राम आगे लगा, वहाँ रह नहीं सकते क्योंकि उनकी बहू दुई आई रही, वहाँ रह नहीं सकते हैं क्योंकि घर छुआट है, वहाँ घर वाले तो पड़ोसी घर रहे। आज एक सज्जन मुझसे कह रहे थे, भक्त जी जब आप आओगे तो हम लोग पड़ोसी घर में रहेंगे और तो आप हमारे घर में रहेंगे। तो मैंने कहा ऐसा कुछ हो जाए कि आपो के यार घर सही रहे, हमारे लिए बना दो। कहीं एक ही जने के लिए बनी, जब तुम रही हो तो हम न रही भी, हम पड़ोसी के यहाँ गठबंधन बनाएंगे। भक्त का घर इतना सुंदर हो। गुरु जी भी 2 मंजिल में समा जाए और ऊपर 2 मंजिल में तुम्हारा परिवार समा जाए, या ऊपर गुरु जी समा जाए तो नीचे तुम समा जाओ। समा जाने का मतलब धरती में थोड़े समाना है, उसी में एडजस्ट हो जाए, ऐसा सुंदर घर बनाइए। संत महात्माओं को आश्रम भी सुंदर बनाना चाहिए, साधु संत को। कितने साधु संत हमको मिलते हैं, कहते हैं हमारा आश्रम साधु शाही है। बादशाही सुनन है, राजशाही सुनन, या साधु शाही कहाँ से आ गए? तो हमने कहा साधु शाही वाला आश्रम जरूर देखेंगे। देखने गए तो वो कबाड़ आश्रम, जहाँ देखो वहाँ गंदगी, जहाँ देखो वहाँ सब फूट टूट पड़ा है। तो हमने कहा ये तो कबाड़ आश्रम है, तुम कबीर आश्रम बता रहे हो। बोले यही साधु शाही है। साधु शाही का मतलब सब चौपट आश्रम है। मैं ऐसा साधु शाही वाला काम नहीं करता। संत बनो तो भी साफ सुथरा रहो, पवित्र रहो, निर्मल रहो, और भक्तों की सेवा भी अच्छी करो। सब प्रेम पूर्वक आते हैं। कोई बरेली से वीरेंद्र राठौर आ रहा है, कोई सीतापुर से आ रहा है, कोई कुरुक्षेत्र से रवि कुमार आ रहा है, कोई हरियाणा लुधियाना से उमाकांत दवाई लेकर आ रहा है कि गुरुजी को भी एक टानिक पिलावें तो गुरुजी बूढ़े न होए, और भक्तन टानिक पिलावें तो यहू जवान बने रहे, वो प्रवचन सुने और गुरुजी सुनावें। ऐसी दवा लेकर आया है। बोल रहा था बिल्कुल लीवर में 10% दम रह गई हो, 3 टानिक पी लो 100% दम आ जाएगी। तो मैंने कहा एक दे देना हमको। बोले आपके यहाँ तो कल एक देहनु कहाँ है? उसका नाम था कवच प्राश, मेरे को दिया है। जीवन प्राश में खाता हूँ कभी कभी, हमेशा नहीं। और बादाम प्राश एक बार खाया, बस एक ही बार खाया, 1 चम्मच। उसके बाद उस समझ में कम आया, ज़्यादा दिमाग बढ़ गया। दिमाग लगा खोपड़ी को ऊपर निकल जाएगी। हमने कहा कंट्रोल रहो ज़्यादा। और फिर अब मिला है कवच प्राश। कवच का मतलब क्या होता है? कवच का मतलब होता है कर्ण जो है उनके पास में कवच कुंडल थे, कर्ण के पास। और उस कवच कुंडल को जब कर्ण धारण करते थे तो किसी का बाण उनके शरीर में बेध नहीं पाता था। कोई भी कर्ण को मारे तो मार नहीं सकता था। कवच माने तुम्हारी रक्षा का कवच,
सुरक्षा का कवर, वो कवच। तो ऐसा कवच प्रास है जो तुम्हारे शरीर में कोई रोग वेध नहीं पाएगा, ऐसा कवच प्रास। नाम से तो यही अर्थ निकल रहा है। तो मेरे यहाँ रखा है, या कोई साधु ले गवा काबवा नहीं ले गया होगा, रखा होगा। अब उसको मैं किसी दिन खाऊंगा, एक चम्मच आजमाऊंगा कि कवच मिल जाए तो अच्छा है कवच प्रास, क्योंकि कोई रोग, कोई बीमारी अंदर बेध न सके, अंदर घुस न सके, आवे और लौटिक चली जाए। कवच कुंडल में यही होता है, बाण आया उसमें टकरा के चला गया, बाण टूट गया और हम सुरक्षित। तो बीमारी आई और बीमारी वापस लौट गई और तुम सुरक्षित, तुम बीमार हुए नहीं। ऐसा वो कवच प्रास है। जिसकी इच्छा हो ले लेना, और जिसकी इच्छा हो उसका लीवर वाला बहुत दवा है उनके पास, कंपनी है, खुद की कंपनी बना दिया उसने, होशियार है, प्रेस भी है और श्रद्धा बहुत है। 10-12 लोगों को और लेकर आया है। बोल रहे हैं उमाकांत जी, हमारी इच्छा है सब लोग आपके चरणों में जुड़ जाएं, क्योंकि हम जुड़े हमको सुख मिला है, और सब जुड़े सबको सुख मिला। वो जिस भक्त ने कहा था मेरी पत्नी नहीं जुड़ती है, उसकी पत्नी से अधिक प्रियता है, दया है, प्रेम है, करुणा है, कि भक्ति से जो समझ, जो प्रेम, जो करुणा, जो ज्ञान, जो समझ, जो संस्कार मुझे प्राप्त हुआ है, जो सहनशीलता, जो विवेक मिला है, वो मेरी पत्नी को मिल जाए तो जोड़ा एक जैसा हो जाए, तो जोड़ा में कोई रोड़ा ना रहे और स्पीड से गाड़ी चले। ये इच्छा है। और कौन इच्छा है? कोई इच्छा नहीं। हर माँ चाहती हमारे बेटे भी भक्ति से जुड़ जाए, हर सासू चाहती हमारी जो बहू है वो भी गुरुमंत्र ले ले, तो जैसी हम हैं ऐसे बहुत सज्जन हो जाए। हर बेटा चाहता है हमारे पिताजी भी गुरुमंत्र ले ले। मन में इच्छा है कि पूरा परिवार संस्कारी हो जाए, सुधर जाए, सभ्य हो जाए, शालीन हो जाए। सब लोग गुरु जी के ज्ञान के प्रभाव से गम खाना सीख ले, सहनशीलता आ जाए, प्रसन्नता रहे, और सब लोग पुरुषार्थ करें, कोई आलसी न रहे, और एक दूसरे का ख्याल करें, प्रेम करें। ये सब बात गुरु जी सिखाते हैं। इसलिए मेरा पूरा परिवार गुरु जी में डूब जाए तो मेरा भी कल्याण हो जाए। परिवार जब सुधरता है तो परिवार के हर सदस्य को सुख मिलता है। परिवार ऐसी चीज नहीं है कि आप दूध की मक्खी निकाल कर फेंक दो ना। पति अगर बिगड़ा है दुख तो मिलेगा, लेकिन बहुत जल्दी छूटता भी नहीं, पिंड छोड़ेगा भी नहीं। कोर्ट में भी केस 10-15 साल चलेगा। कोर्ट वाले भी जल्दी केस फाइनल नहीं करते। अगर केस फाइनल कर दें तो जजों का वेतन कहाँ से निकलेगा? और जो सफ़ेद टाई और काला कोट पहने हैं उनके घर में रोटी कैसे पकेगी? तो वो सब सलाह से काम चल रहा है। 6 साल, 10 साल, 20 साल तक केस चलता है। जब इधर तुम मर गए तो केस अपने आप ही खत्म हो गया। तुम खत्म, केस खत्म। कितने लोगों का 20-20 साल से केस चल रहा। अब ये पढ़े लिखे जज लोग हैं, और पढ़े लिखे वकील हैं, और पढ़े लिखे कानून मंत्री हैं, और सब पढ़े लिखे हैं, डिग्री पर डिग्री, डिग्री पर डिग्री, लेकिन 10 साल में यूँ फैसला नहीं कर पाइन यह जमीन इनकी है कि उनकी है। फैसले नहीं हो पावा, और लड़ाई चलते चलते उमा 1-2 मरी गए, बुढ़ाई को मरी गए, लेकिन फैसला नहीं हुआ। अब यह कौन पढ़ाई, कानूनी पढ़ाई करे? गांव के अनपढ़ लोग भी आज तुम्हारे घर झगड़ा होता है, आज ही बैठक करके फैसला कर देते हैं। तो तुम्हारे जज से बड़े जज तो ये लोग हैं, तुमसे बड़े वकील यही लोग हैं। ये बैधुल्ला लोग, अनपढ़ लोग, ये सब समझाए फैसला कर देते, और तुम 10 साल में फैसला ही नहीं कर पाओ। और जो फैसला नहीं हुआ तो टेंशन मिलती है, टेंशन, चिंता, असमंजस। घर में जो खुशियाँ आना चाहिए वो खुशियाँ नहीं होती। आधा मन में चिंता वही लगी रहा, देखो मुकदमा का हुई,
6 साल हो गए लड़त लड़त 1 लाख रुपये लग गवा है, और जौनी जगह पर लड़ाई हो तो वह जगह 50,000 का है। और लड़ाई चालू हो गई। अब लड़ाई शुरू होती है जगह के लिए, लड़ाई शुरू होती धन संपत्ति के लिए, लेकिन अंत में लड़ाई हो जाती है अभिमान की लड़ाई, अहंकार की लड़ाई, स्वाभिमान की लड़ाई, कि जिंदगी भर लड़ी, खेत बेच के लड़ी, और इनका हम दिखाई दे भाई लड़ी भी जरूर। और आखिरी तक लड़त 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 मरी मराई गए लोग, और मुकदमा फिर चल रहा है। वकीलों मरीगा, अपने बेटे को समझाए गवा कि यूँ केस तुम बढ़ाए रहो आगे, यह खाए खाए हम जिंदा रहन और मरन है, और तू यह हम सब जिंदगी तेरी चल जाई, नालायक जल्दी हल ना करना। अब बड़ी मुश्किल की बात, मैं एक डॉक्टर के यहाँ गया तो उसने कहा मैं सुबह ऑपरेशन करता हूँ और शाम को छुट्टी दे देता हूँ, अपने घर जाओ। तो मैंने उनके अस्पताल में भीड़ देखा नहीं, तो हमने कहा इतना बड़ा अस्पताल है, यहाँ भीड़ उड़ दिख नहीं रही। बोले हम गुरुजी छुट्टी दे देते हैं, यहाँ रखे का फ़ायदा, किरावा पड़े ये वो सब दुनिया भर का, अपने घर आराम से रहें, ज़रूरत नहीं। अस्पताल भी पवित्र है, अपने घर भेज दिया। भले उनको 1000 रुपये कम मिले, लेकिन ईमानदारी से मरीज की सेवा कर रहे हैं। उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर लोक नारायण जी, नारायण ऑप्टिकल्स। अभी 3 दिन पहले उनके यहाँ मैं गया था, तो सब देखा बड़ा अस्पताल, और मरीज कोई पहुड़ा नहीं हुआ है, कोई आँखी वाँखी खोली न हो या ऑपरेशन करे हो तो पहुड़ा ही हुआ, कोई नहीं। सब किसी शहर में एक डॉक्टर रहता था, उसके हॉस्पिटल में 200-250 मरीज भर्ती थे, 200-250। तो उसने अपने लड़के को भी डॉक्टर बना दिया, और जो पुराना डॉक्टर था बाप, वो तीर्थ नहाने चला गया, और 1 महीने बाद आया तो लड़के पर बहुत नाराज हुआ। जो नया डॉक्टर था बहुत गाली गलौज किया, और लड़के से हाथापाई किया और ढकेला ढकेली किया। तो लड़का बोला मामला क्या है? बोले मामला क्या है, ये 250 मरीज भर्ती थे, इसमें एक भी नहीं बचे, कहाँ गए सब? बोले पिताजी हमने सबका इलाज किया, सब अच्छे हो गए, चले गए, छुट्टी दे दिया। बोले अस्पताल सब खाली कर दे, का खेत बनाना है का? मूर्ख कहीं का, मैं अगर सही इलाज कर देता तो मैं उनको पहले ही अच्छा करके घर भेज देता, उनको यहाँ जमा के रखे रहन, पैसा कमाइत रहा, तू कहाँ खई है बता। तो बाप मारी सूखा गिरा एक लड़का डॉक्टर के। लड़का बोला यह बात चालाकी पहले से बतौती तो कुछ सोचते, हम तो सोचे ना अच्छा इलाज कर देंगे, सब अच्छे हो जाएंगे, तो पिताजी धन्यवाद देंगे, और धन्यवाद के बजाय है तुम गाली दे रहे हो और मारपीट हो रहा। तो बाप बोला ज़्यादा काबिल न बनो, बुद्धि जहाँ तहाँ रखो, और जल्दी मरीज अच्छा ना करो, लंबा बढ़ाए रहो, वही में फायदा। ये वाला लोगों के पास में, इसलिए मुकदमे आपके लंबे बढ़ रहे हैं, बीमारियां बहुत लंबी जा रही हैं। मेरे पास बहुत भक्त लोग आते, महिलाएं ज़्यादा कहती हैं हमारे यहाँ दर्द हो तो हुआ दर्द हो तो यूँ है वो है। कोई रोग नहीं है, रोग है सब बैठे रहने का, रोग है बिना हजम हुए फिर से खाने का, रोग है बिना भूख के फिर से समोसा खाने का, बीमारी है पानी सही ना पीने की, बीमारी है व्यायाम ना करने की, और खाम खा डॉक्टर के यहाँ भीड़ लगाए हैं, और खाम खा काखत रहते हैं, और खाम खा दुख भोगत हैं, कोई कुछ बवाल बनावत कोई कुछ बनावत। बीमारी है ना हंसने के कारण, जोर से हंस दो तो आपके शरीर में एंडोर्फिन्स केमिकल बनता है। क्या बनता है? एंडोर्फिन्स, जो स्वयं शरीर को स्वस्थ करने का काम करता है। जो एंटीबायोटिक डॉक्टर देता है वो एंटीबायोटिक ये हंसने से बन जाता है। हंसता कोई है ही नहीं, कोई हंसत नहीं, खुल के हंसते नहीं। हमें तो लाखों साधु मिले, कोई हंसते ही नहीं, सब ऐसे मुंह बनाए के बैठत हैं कि उनका देख हम डराई जाए तो वैसे मुंह बनाई थे, लेकिन हमारे हंसी रुकत नहीं, तो हमारी वर घूर के देखत है, ये हंसत का है।
वो सोचे थे हमका तो नहीं हंसते, हम तुमका थोड़े हंसे थे, हम खुद हंसे थे, खुश हन। संसार में लोगों को देखता हूँ, बड़ा बड़ा अफसर है, बड़ा बड़ा धनवान करोड़पति है, अरबपति है, हंसता नहीं खोल करके, ना जाने क्या है। धन कमा लिया लेकिन हंसी खो दिया, मकान बहुत बना लिया लेकिन खुशी खो दिया। मकान भी बनाइए, हंसी को भी बना कर रखिए, खुशी को बना कर रखिए। दुकान भी बनाइए, लेकिन जिंदगी का जो काम करिए हंसते हंसते करिए, मुस्करा कर करिए और ठहाका मार कर करिए। कुछ लोग कहते हैं हंसूं क्या, इतनी समस्या है, इतनी चिंता, हंसी कैसे। भगवान राम के जीवन में समस्या, चिंता, उलझन, संघर्ष सबसे ज़्यादा था। कृष्ण भगवान के जीवन में बहुत स्ट्रगल था, जन्म होने में भी संकट था। कंस उनका जो मामा था, उनकी माँ को ही मार डालना चाहता था। फिर जेल में बंद किया, जेल में जन्म हुआ। फिर रात में पानी बरस रहा है और कृष्ण को सिर पर लाद करके उनके पिताजी यमुना पार कर रहे हैं, यमुना उफान पर थी। कृष्ण जन्माष्टमी भादव में होती ना, भादव मूसलधार बहाता, भादव मूसलधार वर्षा होती। अगर उनके पिताजी फिसल जाते तो छोटा बच्चा था, वह जमुना में डूब जाती, बाप बेटा दोनों बह जाती, सब काम खत्म हो जाता। लेकिन वहाँ बच गए और जेल से निकल गए। और वहाँ जेल में वो लड़की पहुँच गई जो नंद बाबा के यहाँ थी, वो लड़की पहुँच गई। कृष्ण को बचाने के लिए लड़की मारी गए और उसका पाँव पटकिन उठाए गए तो वो फिसल गए, वो ऊपर चली गई, वो बिजली बन गई। बताओ, तो बिजली चमक के जब गिरत है तो कंस जैसे जो राक्षस हो तो उन्हें को ऊपर गिरत। तो तुम डराओ ना, तुम कंस थोड़े हो, चमक। अब तो आधुनिक युग में लोग शादी होने के बाद पहला त्याग, पहली तलाक तो माता पिता से करते। बस निकल गए चंदूलाल, चंद्रिका देवी पता नहीं कहाँ अब उजाला करेंगी। पहला त्याग, कुछ न कुछ बहाना बना के, तिकड़म बना के, बूढ़े माँ बाप घर में पड़े हैं, वो निकल गए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ भगवान राम देखिए कितने महान हैं। पिताजी ने आज्ञा दिया वनवास जाइए तो चले गए, तर्क नहीं किया मैं क्यों जाऊं, मेरा बंटवारा कर दो, मेरा हिस्सा दे दो, तुम खुद जाओ वन को, भरत को भेजो, शत्रुघ्न को भेजो, मैं नहीं जाऊंगा, क्या कर लोगे, ये कोई बात नहीं किया। कितना सम्मान था उनके मन के अंदर राजा दशरथ के प्रति, और कितना आदर था अपनी माताओं के प्रति। जब वनवास से वापस लौटे तो सबसे पहले कैकेयी के भवन में जाकर चरण छुआ, आशीर्वाद लिया और बैठे हालचाल पूछा। और उसके बाद कौशल्या के भवन में गए। कौशल्या ने पूछा, अपनी ज्येष्ठ माता को प्रणाम किया कि नहीं किया? बोले उनके भवन में मैं प्रथम गया था, उनको प्रणाम करके तब आपके यहाँ आया। बोले ठीक है। कलह कलेश घरों में क्यों बढ़ता है? यही सब राग द्वेष के कारण, भेदभाव के कारण। किसी से कोई चूक भी हो जाए तो उसको संभालने की कोशिश करो। आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले लोग मुर्गे की आवाज़ को सुन करके उठते थे, जागते थे और कहते थे सवेरा हो गया, ये पहचान थी। लेकिन आज का आदमी मुर्गा की आवाज़ सुनकर नहीं उठता है, माँ की आवाज़ सुनकर भी नहीं उठता है, पत्नी की आवाज़ सुनकर पत्नी भी जगाती है। कितने पतियों को तो पत्नी जगाती है, बिल्कुल बच्चे की तरह, लल्लू राम उठ जाओ, लल्लू उठो। लल्लू कहते हम उल्लू हैं तो लल्लू क्यों बताती है? उनको जगा रही है। कहूँ ब्याना मारत है टांग पर उनके, ब्याना की डाँडी मारत है, कहूँ रजाई खींचत है, कहूँ उनकी खटिया हलावत है। लेकिन पत्नी को ये पता नहीं है कि मुझको बड़े भाग्य से कुंभकर्ण पति मिला है, अंधाधुंध सो रहा है। ये ना मुर्गा की बांग से उठने वाले हैं,
न गदहा के रेंकने से उठने वाले हैं, न शेर के गुर्राने से उठने वाले हैं, न माँ के चिल्लाने से उठने वाले हैं, और न तो बाप के धमकाने से उठने वाले हैं, न पति के डर में उठने वाली। कितनी स्त्रियां पति लोग बाल्टी खड़बड़ावत हैं उठे बद के, ये उठ जाए कैसे, तो बाल्टी उठाए पटक देते तब भी नहीं उठती है। तो बाथरूम के दरवाज़ा धड़ाकस बंद कर दे कि अब उठ जाइए, लेकिन वो ठठेर घर की बिल्ली हो गई है, अब नहीं उठेगी। रोज़ जानती इतने तो करेंगे, सो रही 10 मिनट ज़्यादा सो लोगे बहादुर नहीं कहलाओगे, और 10 मिनट कम सो लोगे तो याद रखना सबकी नज़रों में सम्मानित हो जाओगे। उठे लखन निश विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि काने। मुर्गे की आवाज को सुन करके लक्ष्मण जी समझ गए कि रात बीत चुकी है, सवेरा होने वाला है, और उठ गए। लक्ष्मण जी गुरु जी से भी छोटे उम्र में हैं, राम भगवान से भी उनकी छोटी उम्र है। भगवान की उम्र बड़ी है और भगवान से बड़ी उम्र गुरु जी की है, लेकिन गुरु बाद को उठ रहा है। सबसे पहले लक्ष्मण उठ रहे हैं। ये है, अगर आपके मन में जो भी लक्ष्य है और उसको प्राप्त करना है तो मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले फास्ट उठने की कला सीख लीजिए। लक्ष्मण, हर मन में लक्ष्य होता है, तो लक्ष्मण के लक्षण भी होना चाहिए। फिर भगवान उठते थे, राम भगवान। पहले लक्ष्मण उठते थे, फ्रेश हो लेते थे, दातून मंजन कंप्लीट करके फिर आते थे पानी लेकर, तब भगवान उठते थे। भगवान की सेवा लक्ष्मण करते थे, उनको पानी पिलाना, मुंह धुलाना, दातून मंजन कराना, फ्रेश कराना। उसके बाद भगवान और लक्ष्मण दोनों अपने गुरु की कुटिया, विश्वामित्र की कुटिया में जाते थे। तब विश्वामित्र की सेवा दोनों लोग करते थे। विश्वामित्र आधा घंटा ज़्यादा सो लेते थे। लोग कहते हैं बूढ़ों को नींद कम आती, सवेरे से उठ जाते, और विश्वामित्र सवेरे से बूढ़े वही उठते हैं जिनके घर के जवान नहीं उठते हैं। वो बूढ़े टेंशन में सवेरे से उठते हैं। अगर जवान लोग उठ जाएं तो तुम बूढ़े को देखो कितनी नींद आवत है, 7 बजे तक सो सकते, लेकिन उसको तुमने टेंशन दिया है। वो जानता है कि ये उठने वाले कोई नहीं है, भैंस खूंटा उखाड़ के भाग जाई, चलो उठ के चारा डालो, गोबर उठाओ, क्योंकि ये लड़का जो है गोबर ही बने पड़े हैं, उठी है ना। तो बाप टेंशन के कारण उठता है, अन्यथा बाप सो जाता है। इसलिए लोगों को नींद कम आती है। जब व्यवस्थाएं सही नहीं होती हैं, सिस्टम सही नहीं होता है, संभालने वाले सही नहीं होते हैं, जिम्मेदारी लेने वाले सही नहीं होते हैं, तो याद रखना टेंशन हो जाती है, और टेंशन के कारण नींद भी कम आती है और जीवन का सुख भी नष्ट हो जाता है। इसलिए किसी को टेंशन मत दीजिए, आप जबरदस्त जिम्मेदारी संभालिए, फिर आप देखिए दूसरों को सोने दो तो तुम्हें भी नींद अच्छी आएगी।